नमस्ते। तो आज एक सूत्र की चर्चा कर लेते हैं। वैसे सूत्र और सूत्र को हम पर्यायवाची शब्दों की तरह यूज करते हैं, मतलब कि सिनोनिम्स। लेकिन एक्चुअली सूत्र और सूत्र एक ही चीज़ नहीं है। सूत्र का मतलब ये था कि जो सुना हुआ है, क्योंकि उस समय सब सुनना ही था। और सूत्र का मतलब ये है कि कोई चीज़ जो बिल्कुल कम शब्दों में कह दी गई। जैसे वेद की जो ऋचाएँ हैं या उपनिषद के जो श्लोक हैं वो सूत्र हैं, उसको उसका एलिब्रेशन नहीं है। लेकिन अब क्योंकि जब ये संस्कृत में गया तब सूत्र का सूत्र हो गया, तो उस रूप में देखते हैं। तो एक सूत्र की चर्चा कर लेते हैं। उसे एक मित्र ने एक कमेंट किया था। पहले तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपने कितने शिविर कर लिए विपश्यना के। मैंने उनसे कहा भाई काफ़ी कर लिए, लेकिन अभी मैं गोयनका जी विपश्यना के टच में नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे को अब लेंगे भी नहीं। अगर मैं जाऊँगा भी तो वो आजकल उनका सिस्टम काफ़ी रिजिड हो गया। वो कहते हैं कि अच्छा अब आप खुद ही कुछ करने लगे, अब तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने एक और कमेंट किया कि आप जो जानकारी दे रहे हैं वो सही होगी। मैंने कहा कोशिश तो ये कर रहे हैं कि सही होगी, बाकी अगर कुछ गलती होगी तो आप बताना। बहुत लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, मतलब जो पढ़ते हैं सूत्र। तो ये कि धम्मदायदा सूत्र है, मध्यम निकाय 3। अब कई सूत्र ना थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि बुद्ध ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो इस सूत्र में बुद्ध कह रहे हैं कि भिक्षु धर्म में या टीचिंग में, धर्म का मतलब जो टीचिंग है, जो शिक्षा है, उसमें उत्तराधिकारी कौन है। तो फिर वो एक सिमली देते हैं। वो कहते हैं कि माना कि 2 भिक्षु हैं और उन्होंने खाना नहीं खाया, और कि मैं कहता हूँ कि भिक्षु मैंने तो खाना खा लिया, लेकिन ये बचा हुआ खाना है, और अगर आप खाना चाहते हैं तो आप खा लीजिए, क्योंकि वैसे भी मैं इसको मतलब फेंक ही दूंगा फिर, अगर तो कोई खाएगा नहीं तो दोनों भूखे हैं। तो कि एक भिक्षु उनमें से कहता है कि मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अपने कुटी में जाके मैं ध्यान करूंगा, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि यही मेरा असली उत्तराधिकार है। और दूसरा भिक्षु कहता है कि ठीक है मैं खा लेता हूँ, वैसे भी वेस्ट तो जा ही रहा है, खराब ही होना है इसने, और उसके बाद मैं ध्यान कर लूँगा। दोनों ही ध्यान कर रहे हैं। तो बुद्ध कह रहे हैं कि लेकिन मैं जो पहला वाला है ना, जिसने कहा कि मैं नहीं खाता, मैं आज ऐसे रह लूँगा और मैं ध्यान करूँगा, उसके की ज़्यादा मैं तारीफ करूँगा। और फिर उन्होंने कहा कि क्यों, क्योंकि अभी तो ठीक है, वो भूखा है और उसने कहा कि मैं ध्यान ही करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भूखा हूँ। तो वो उसको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा कि, लेकिन वो इतना कह के अपना कुटी में गए, दरवाज़ा बंद कर दिया, अंदर चले गए। तो अब ये स्टेटमेंट थोड़ा अजीब लग सकता है कि भाई जब खाना है और तो भूखे हैं और उसको फेंकना ही है, तो इसको खाने में क्या हर्ज है। तो बिटवीन द लाइंस ये है कि दूसरे को उन्होंने ये नहीं कहा कि वो खराब है, तो उन्होंने कहा पहले वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये घटना इसको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। अब ये तो उन्होंने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया। तो वे चले गए, तब भिक्षु एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि भाई क्या कह गए, हमारे तो समझ नहीं आई बात। तो फिर सारिपुत्र यहाँ आते हैं, और सारिपुत्र बहुत सारे सूत्रों में ऐसा होता है
कई बार तो बुद्ध कहते हैं कि ये मैं कहना चाह रहा हूँ, तुम थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर दो, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ जाके। सारिपुत्र ऐसा करते हैं। ये कई बार ऐसे वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, देखते हैं सारिपुत्र हैं अभी अपना समझा देंगे। तो फिर सारिपुत्र कहते हैं कि भाई आपको इसका मतलब समझना है? वो कहते हैं हाँ बंटी जी। तो फिर सारिपुत्र कहते हैं कि देखिए, वो इस बात को अलग कर देते हैं, मतलब इस एग्जाम्पल की कहीं बात नहीं करते। वो कहते हैं जो शिष्य है ना, जो स्टूडेंट है, डिसाइपल है, एक तो जो टीचर कह रहा है कि भाई ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए, जो अकुशल कर्म है आप छोड़ दीजिए, शीलों का पालन करिए। तो मतलब शीलों का पालन करना भी एक तरह से छोड़ना है ना, कि भाई हत्या करना छोड़ देंगे, चोरी करना छोड़ देंगे। अगर कि वो नहीं करता तो फिर कि वो धर्म में ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकता। धर्म का मतलब शिक्षा, ध्यान, शील, समाधि, प्रज्ञा। तो ये पहला ग्राउंड है, कि ये पहला आधार है कि ये भिक्षु या ये मेंडिकेंट या ये साधक बहुत आगे जा नहीं सकता है। तो वो ज़रूरी हो गया, शीलों का पालन ज़रूरी हो गया। उसके अलावा और चीज़ें होंगी। अच्छा, दूसरा ग्राउंड ये है कि अगर कि वो बहुत लापरवाह है, मतलब वो कहता है चल कर लेंगे, ठीक है, थोड़ी देर सो जाते हैं, और डिलीजेंट नहीं है, जिसको अपमाद का बुद्ध ने नहीं कि बिल्कुल अपमादेन धम्मेसु अपमादेन संपादित। तो अगर नहीं है, वो थोड़ा ही कहता अच्छा चल कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लापरवाही कर रहा, तो फिर कि वो भी बढ़ नहीं पाएगा जब तक कि इसको छोड़ेगा नहीं। और कि तीसरा है कि वो एकांतवासी होना चाहिए। जैसे भी एक वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले बनाया था, क्योंकि किसी ने कहा था कि आप बोर नहीं होते एक जैसी लाइफ में। तो बुद्ध भी, सारिपुत्र भी, सब उसकी तारीफ करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं भाई संग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संग नहीं होना चाहिए, आप अकेले अकेले रहो, आप आ जाओ, कभी साथ में भी आ जाओ। वर्षावास ज़्यादातर साथ में होता था संग के, लेकिन फिर अकेले भी रहो, क्योंकि आप ध्यान अकेले में ही कर पाएंगे। वैसे भी संग में रहेंगे तो आंख बंद करके बैठे हैं, माना कि 50-100 लोग बैठे हैं, तो भी आप अकेले ही है ना, और उनकी वाइब्रेशन मदद करती है, लेकिन फिर आप अकेले ही हैं। तो अकेले एकांतवासी, अगर कि एकांतवासी नहीं है, कई तो एकांत में रह ही नहीं पाते। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सो ही नहीं पाते अकेले, तो वो कैसे करेंगे ध्यान अकेले में? तो कि अगर वो एकांतवासी नहीं है, अगर एकांत में उसको ध्यान करने में अच्छा नहीं लगता, वो भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। अब कईयों के पास एकांत में जाने का चांस नहीं होगा, तो ठीक है, आप कमरे में जाएं, आप वहाँ अकेले करें, ध्यान करें, मतलब ये है। लेकिन जब मौका मिले तो आप जा सकें। फिर उसको इलेबरेट करते हैं। वो कहते हैं कि भाई, मतलब ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, तो पाली में बुद्ध ने लस्ट की या काम की अलग से चर्चा की है, लेकिन जब वो इनकी बात करते हैं डिफाइलमेंट्स की, तो वो 3 ही बताते हैं। वो बताते हैं लोभ, दोष, मोह, और लोभ में ही काम को गिनते हैं, लेकिन कई बार काम को अलग भी गिनते हैं, तो हम सुविधा के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह कह लेते हैं। तो सारे पुत्र फिर उनके भी थोड़ा और छोटे टुकड़े करके उनको बताते हैं, मतलब 2-2 के सेट वो बताते हैं। जैसे कि क्रोध और लोभ, अगर कि किसी भिक्षु में ये है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। और फिर छोड़ने का तरीका क्या है? तरीका है अष्टांग मार्ग, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प इत्यादि। और हर 2 सेट के बाद फिर से अष्टांग मार्ग आ जाएगा। लेकिन आजकल जो कंपाइलर हैं, लिखने वाले हैं, तो वो फिर पूरा नहीं लिखते, लेकिन जब ये सूत्र पूरा है तो उसमें
वो रिपीट होता रहता है पूरा। तो फिर सारिपुत्र पूरे गिनाते हैं, मतलब जिसमें आपका क्रोध आ गया, लालच आ गया, द्वेष आ गया, शत्रुता आ गई, ईर्ष्या आ गई, कंजूसी आ गई, धोखा, छल, संदिग्धता, बदतमीजी, घमंड, अनादर करना किसी का, ये सब वो गिनते हैं। मतलब ज़्यादातर हमको पता ही होते हैं, लेकिन वो गिनते हैं और फिर कहते हैं कि ये आपको छोड़ना होगा, क्योंकि वहाँ 29 मंक भी रहे होंगे। और फिर कहते हैं कि जिस भिक्षु की बहुत कम इच्छाएं हैं, अब भिक्षु तो बनाए इसलिए ना, वो तो छोड़ के चला गया, लेकिन वहाँ भी की इच्छा हो सकती है। तो वहाँ क्या इच्छा होगी, मतलब बहुत छोटी इच्छाएं हैं, जैसे कि अच्छे खाने की इच्छा। जैसे एक बार भिक्खु बोधि कह रहे थे कि अब और चीज़ें तो नहीं रहती, लेकिन आजकल मंक्स को ये रहता है, मतलब तब भी होता था कि कोई इनविटेशन मिले तो वहाँ जाके खाएंगे। अगर किसी ने इनविटेशन दे दिया तो कि फिर वो वेट करते हैं, अच्छा उस दिन है, हाँ ठीक है, तो मतलब उस दिन बहुत अच्छा खाना मिलेगा, कोई इनवाइट करेगा तो अच्छा ही खिलाएगा, तो उसका वेट करते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि कम इच्छाओं में जो खुश रहे, बहुत इच्छाएं ना हो। ये नहीं कि बहुत अच्छा चीवर मिल जाए, मतलब कपड़े मिल जाएं, बहुत अच्छी कुटिया मिल जाए, यही होगा। अब आजकल तो खैर अब हम भिक्षु बहुत अच्छे उसमें रहते हैं, ज़्यादातर आश्रम बहुत अच्छे हैं, मतलब जो मोनेस्ट्रीज हैं काफ़ी अच्छी हैं। मैं तो ऑस्ट्रेलिया की मोनेस्ट्री कोई बता रहा था मुझे, तो पूरी एयर कंडीशन है। ये यूएस में होंगी तो अब मतलब अगर ठंडा है या यूरोप में तो वहाँ सेंट्रल हीटिंग होनी पड़ेगी, अगर ठंडा है तो, नहीं तो रहेंगे कैसे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत गर्म है तो वहाँ कूलिंग होनी पड़ेगी। अब इस बार तो यूरोप में भी बहुत गर्मी थी तो मतलब ठीक है, लेकिन अब उन दिनों तो ये सब कुछ था नहीं। उन दिनों तो अब मौसम के साथ वैसे रहना पड़ेगा आपको। लेकिन ये कि विशेष हो सकती है, तो उन्होंने कहा ये विशेष नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब आनंद को बुद्ध ने कहा कि भाई तुम मेरे सहायक के रूप में आ जाओ तो ठीक रहेगा, तो आनंद ने कुछ शर्तें रखी बुद्ध के पास। एक शर्त उनकी ये थी कि जब आप कोई डिस्कोर्स देंगे और मैं नहीं रहूँगा तो आप मुझे बाद में बताएंगे भाई ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। दूसरा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा रोब है, चीवर है, और आपने किसी को देना है तो मेरे को मत देना बोले ठीक है, नहीं तो लोग कहेंगे अच्छा ये तो मतलब इसलिए है कि मेरे को अच्छा रोब मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, क्योंकि बुद्ध को इनविटेशन बहुत मिलते थे और मंक्स को शायद इतना नहीं मिले होंगे अगर वो अलग रहेंगे तो बुद्ध के साथ रहेंगे तो वो तो जाएंगे, खाना तो खाएंगे, लेकिन मेरे को एक्स्ट्रा रोब नहीं चाहिए। तो सारिपुत्र कहते हैं ये तो एक तो कि इच्छाएं बहुत कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा एकांतवासी, एकांत में उसको अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं कि वो कहते हैं कि जी, किसी और का भी एक हाँ कमेंट था कि जी फिर भी मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा लोगों से जाके मिलना है और थोड़ा कंपनी चाहिए मैंने कहा बुद्ध ने कहा कि अगर तो कल्याण मित्र हैं, कोई या तो आपसे आगे है ध्यान करने में, शील समाधि प्रज्ञा के जीवन में आपसे आगे है, या आपके बराबर है, ये चलो आपसे कम ही है, पर मतलब शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते पे चल रहा है, उसका साथ करो। जो नहीं चल रहा उसका साथ मत करो तब कंपनी किसकी ढूंढेंगे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। किसी ने एक सवाल भी किया था मेरे से कि 2020 और 25 या 24 के बीच में आपको स्पिरिचुअल लोग कितने मिले, और विपස්සना के अलावा, मतलब जो विपස්සना से जुड़े हुए हैं उनसे अलावा। मैंने सोचा है, मैंने इसमें तो खास नहीं है। अब मैंने फिर पूरा ही देखा, विपස්සना के अलावा स्पिरिचुअल लोग मतलब किसको कहेंगे, जिसकी थोड़ा अंतर यात्रा है, जो शील समाधि प्रज्ञा के जीवन पे चल रहा है, जो अपने मन की शुद्धि के लिए काम कर रहा है, उसको स्पिरिचुअल कहेंगे। मैंने ऐसे तो बहुत कम है, अब मैं क्या बनाऊँ इस पर किसको बोले आप।
तो बुद्ध ने कहा भाई ऐसी कंपनी से आप बचो, ऐसी कंपनी में नहीं जाना जहाँ फालतू की बकवास हो रही, इधर की उधर की, पॉलिटिक्स की पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं, वो नहीं करनी है। तो अब तो कंपनी रह नहीं गई, लेकिन फिर भी इच्छा हो सकती है किसी की। मेरे साथ तो अब उल्टा हो गया, मेरे को तो अगर वहाँ जाना पड़े तो मेरे को बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा एक तो भाई इच्छाएं बहुत कम होनी चाहिए, कंटेंटमेंट जिसको संतुष्टि कहा, मतलब संतोष है। मटेरियल जो चीज़ें हैं, जो पदार्थ हैं, जो हमको संसाधन हैं, जो साधन हैं, वो तो जितने कम में आप काम चला लें ठीक है। कभी संसाधन ज़्यादा भी चाहिए होंगे, आप शहर में होंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन आप उसमें संतुष्ट हैं जितना है आपके पास। एक तो कि वो, दूसरा एकांतवासी, उसको एकांत में अच्छा लगता है, वो वहाँ ध्यान करता है। और तीसरा क्या, वो लापरवाह नहीं है, वो इसको ठीक तरीके से कर रहा है, लगातार कर रहा है। जो भी ड्यूटीज़ हैं, और भी ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं, गृहस्थ में तो बहुत सारी ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। इवन मंक्स को, आजकल तो मंक्स के पास बहुत ड्यूटीज़ होती हैं। अब मैं एक दो मंक्स हैं वो यूएस में है, उनको मैं मतलब कईयों को मैं सुनता हूँ, उनको भी सुनता हूँ। तो अभी उनका एक टॉक था, वो एक मोनेस्ट्री बना रहे हैं। तो जब मोनेस्ट्री बनाएंगे तब उसमें तो बहुत काम होगा, आप देखना पड़ेगा, आपको डिज़ाइन देखने पड़ेंगे, सब कुछ देखना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने एकदम इतना डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन कि बहुतों से मिलना पड़ता है, बहुत वो करना पड़ता है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अकेले रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन अब गृहस्थ में तो, अब गृहस्थ में तो ऐसे नहीं कह सकते कि जी मैं तो जा रहा हूँ। तो फिर वहाँ आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। लेकिन कुल मिला के ये है कि चलो जितना भी समय आप दे रहे हैं वो समय आप उसको दें। शील पालन तो अब हर ही समय है उसके लिए तो कोई अलग से समय है नहीं, वो तो चलता ही रहेगा। तो जैसी भी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से आपको काम करना है। लेकिन एक ख़ास तौर पे, क्योंकि भिक्षुओं के लिए या मेंडिकेंट्स के लिए या ऐसे लोगों के लिए जिसमें मैं अपने को भी शामिल कर सकता हूँ, कि जिनके पास है ऐसी स्थिति कि वो थोड़ा बहुत अकेला रह सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, तो वो ध्यान करें। ध्यान करने का मतलब ये भी नहीं है कि अब 10 घंटे 12 घंटे बैठना है। ध्यान करने का मतलब ये है कि आप शील समाधि प्रज्ञा के जीवन पे चल रहे हैं, कुछ घंटे का आप ध्यान कर रहे हैं, 2-3 घंटे भी कर रहे हैं तो बहुत है। और बाकी आप शील का पालन कर ही रहे हैं। जिस तरह का आप कंटेम्पलेशन करेंगे, अब उसी के उसमें करेंगे। ये देखेंगे कि क्या अकुशल आ रहा है और क्या कुशल आ रहा है, हर चीज़ देखनी पड़ेगी ना। अब अगर निगेटिविटी आ रही है और उधर आप ध्यान भी कर रहे हैं, तो वो फिर या तो कुछ विकार निकल रहे हैं, ये तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि फिर ध्यान ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि आप 5-6 घंटे रोज़ बैठ गए तो ठीक है जी, सब कुछ देखना पड़ेगा। जैसे विपස්සना करते हुए मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि जो टीचर भी, कई, अब टीचर है तो टीचर ने तो बहुत सारे कोर्स कर लिए, लेकिन एकदम से शॉर्ट टेम्पर्ड, और इस तरह से बोलेंगे कि लगता है अच्छा भाई साहब को गद्दी पे किसने बिठाया भाई ऊपर क्योंकि मैंने सेवा बहुत दी तो मैं बहुत लोगों से मिला। तो चलो खैर, मतलब टीचर स्टूडेंट कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। लेकिन जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे तब तक वो जाने वाला है नहीं। सिर्फ बैठ गए, और जैसे कल के वीडियो में था कि वो जड़ समाधि में जा सकता है। तो बुद्ध ने कहा कि समाधि ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ वीर्य भी चाहिए, उसके साथ आपको एनर्जी भी अराउज करनी पड़ेगी, कोशिश भी करनी पड़ेगी, और उपेक्षा, समता भी चाहिए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तब आपका सही ध्यान होगा। तो ये सूत्र था जिसमें कि सिमली कई बार थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि
बुद्ध ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो एक उदाहरण के रूप में कह रहे हैं। फिर सारिपुत्र उसका जिक्र नहीं करते कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा, वो कहते हैं कि भाई ये ज़रूरी है। तो बीच बीच में कुछ सुत्त भी करते रहेंगे ताकि मेरे भी स्टडी होती रहे और जो लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि आप सही जानकारी दे रहे होंगे तो उनको भी मिल जाएगी। वैसे आप खुद ही पढ़ सकते हैं, अभी तो पब्लिक डोमेन में है, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में तो है। सूत्र सेंट्रल पे देख सकते हैं, उसमें पूरा पाली कैनन है, सूत्रज तो हैं पूरे। अभिधम्म कितना है पता नहीं, वैसे अभिधम्म के तो बहुत प्रकार हैं, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। तो ये सूत्र था और बीच बीच में करेंगे। नमस्ते।